नमस्कार, आप सभी का लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में हार्दिक स्वागत है। ऐसी क्या बात है जो वो आपको बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं? कुछ तो ऐसी बात है। क्या बात है? ये सभी को रेजोनेट नहीं कर सकती है एनर्जी, क्योंकि सबका अपना अपना सिचुएशन है। हो सकता है सेपरेशन टाइम पीरियड में चल रहे हो आप, या फिर ये भी हो सकता है कि मिल भी रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। मिल रहे हैं, फिर से मिलने का बोलते हैं, लेकिन कुछ क्लियर बात नहीं होती है। एक दूसरे से इधर उधर से बातें होती हैं। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। चलें, स्पेशल किसी दिन करूंगी ट्विन फ्लेम जर्नी की रीडिंग, है ना। सोचती हूँ कि अ, इस तरह से भी करूं, फाइल नंबर 1 2 करके, लेकिन टाइम ही नहीं हो पाता। चलिए कोई बात नहीं, जितना टाइम है उतने ही टाइम में आपके लिए रीडिंग निकाल के देते हैं बिना देर किए। आपके पार्टनर की एनर्जी, क्या वो कहना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, और कहते कहते रुक जाते हैं। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है कि वो कहते कहते रुक जाते हैं? क्या कुछ बात आज निकल कर आएगी कि नहीं, या कल की तरह ही क्वेश्चन कुछ पूछा था और निकल कर कुछ आया था? ओके जी, एक और है, इसको भी ले लेते हैं। आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे? कुछ कहना भी चाहते हैं कि नहीं? कुछ नहीं कहना चाहते लगता है, सो कार्ड आने की नाम नहीं ले रहे। कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं, दिस इज लास्ट। आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं कि नहीं? ओनली वन। बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अपने पैसे बचाने में लगे हुए हैं। ज़्यादातर उनका अपनी जॉब से रिलेटेड कुछ समस्या है, फाइनेंस से रिलेटेड समस्या है, पैसा टिक नहीं रहा है, आ तो रहा है, टिक नहीं रहा है, ये वाली। तो इमोशन वाइज क्या है? अच्छा जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि हाँ, वो कहना बहुत कुछ चाहते हैं सच में, मतलब ऐसे टिप्स पर उनके बातें हैं, लेकिन बोलूं क्या, कैसे बोलूं, कब बोलूं, ये वाली बात उनको समझ में नहीं आ रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स कमिटमेंट वाली बात मुझे दिखाई देती है। कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, लेकिन द हैंग वुमन या हैंगमैन समझ लीजिए, जो कि ये बताता है कि इन्हें ये लग रहा है कि मैं खुद ही क्लैरिटी में नहीं हूँ, मुझे ही खुद क्लियर नहीं है बातें, तो मैं कैसे तुम्हें कमिटमेंट दे दूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है कि आपके खिलाफ अब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं, और इनको लगता है कि आप और मैं एक ही हैं। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि सोल क्या चीज़ है और हमारा कनेक्शन किस तरह का है। ठीक है, कनेक्शन इनको समझ में आ रहा है, लेकिन ना ये बात है कि अभी तो फिलहाल ना अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने लोगों से लड़ रहे हैं। कुछ आप लोगों के बीच में 6 7 लोग हैं जिनको इन्होंने समझाना है। उन लोगों को समझाएँगे, उसके बाद आपके पास आएँगे, उसके बाद ही कुछ कमिटमेंट दे पाएँगे, क्योंकि इन्होंने आपको कमिटमेंट देना है, देने से पहले और लोगों को भी समझाना है। और आप ये सोच रहे होंगे कि और लोगों को क्या ज़रूरत है समझाने की, तुम और मैं समझ गए तो हो गया ना बस। लेकिन नहीं, देखिए मेल फिगर जो होती है उसको सच में कई लोगों से वैलिडेशन और कन्फर्मेशन भी चाहिए होता है, जिसमें कि वो ये चाहते हैं कि जो है बात, मतलब सब खुश रहें। एक्चुअली होता क्या है ना, अगर आप गर्ल हैं, लेडी हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, हमें तो किसी और का होना ही है। ये हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, पराई है, पराई के। बट उसको लेकर आना होता है घर में। इस वजह से वो बहुत सोचते हैं। यू बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इफ़ आई नो व्हाट लव इज़, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ यू। तुम्हारी वजह से ही मुझे जानने को मिला है कि प्यार क्या है। ये वाली बात है। कैमरा सेटिंग, चलिए कैमरा, यस, तुमसे मिलकर सब बातें कहनी है पर अभी बहुत मजबूर हूँ। ये बात है, बहुत कुछ कहना है पर अभी मजबूर हूँ, बहुत सारी बातें ठीक करनी है। ये सच है कि मैंने तुम्हें दिल से चाहा, लेकिन सिचुएशन ही नहीं बनी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आई बिकेम डिस्करेज बाय ऑल कर्मास। जो भी मेरे कर्मा है ना, वो इधर उधर डोल रहे हैं। मेरे जो कर्म है वो मेरे सामने आ रहे हैं, और मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ कि आगे मैं करूँ तो कैसे करूँ। कोई भी बात, अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, क्यों ना करे याद तुझको जब खुदा ने हमारे लिए बनाया है तुझे। ठीक है, याद कर रहे हैं, लेकिन एक्शन में भी आना चाहिए ना। आएंगे आएंगे, चिंता मत कीजिए। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है। ये हो सकता है कि आप कह रहे हो कि तुम क्या जानो मोहब्बत, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी वहाँ पर तकलीफ में है, पेन में है, बिना आपके वो रह नहीं पा रहे हैं, ना आंसुओं से छलकते हैं, ना कागज़ पर उतरते हैं।
दर्द कुछ ऐसे होते हैं जो बस भीतर ही भीतर पलते हैं। आई मिस व्हाट वी हैड इन द पास्ट। पास्ट की सभी बातों को मैं मिस कर रहा हूँ। हर चीज़ हद में अच्छी लगती है, पर तुम हो कि बेहद अच्छी लगती हो। आई एम लविंग, आई एम केयरिंग, आई एम पावरफुल, आई एम अनस्टॉपेबल। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ हीलिंग ले रहे हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने अफर्मेशंस करनी शुरू कर दी हैं। उनको भी कुछ इन सब बातों के बारे में पता चलने लगा है कि ये जर्नी क्या है, ये सोल कनेक्शन क्या है, कैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त। अच्छा, कभी-कभी इनको लगता है कि बहुत देर हो गई है, क्योंकि हो सकता है कि एज भी ज़्यादा हो गई हो आपकी, या एज गैप आप दोनों के बीच में बहुत हो, ये हो सकता है। बट आप अगर ये सोचते हैं कि फिर वो कब बात करेंगे, अगर कमिटमेंट भी देना है तो कब? ऐसा लगता है 6 टू 7 डेज़ आप थोड़ा वेट कर लीजिए। आप उनसे पूछिएगा मत, मैसेज मत कीजिएगा, कोई टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वेट कीजिए थोड़ा-सा और भगवान पे फ़ेथ रखिए। 7 टू 8 डेज़ में या इस वीक में आपको देखने को मिलेगा। आवर लव इज़ लाइक द विंड, आई कांट सी इट बट आई कैन फील इट। ठीक है जी, हवा की तरह हमारा प्यार है। मैं फ़ील कर सकता हूँ, देख नहीं सकता हूँ। आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। येस, समय आने पर सब कुछ बताऊँगा, तब तक इंतज़ार करो प्लीज़। वही मैं कह रही हूँ, आप भी इंतज़ार ही कीजिए फ़िलहाल, क्योंकि ना अभी इनके पास एग्ज़ैक्ट वो चीज़, वो वर्ड्स नहीं है, वो टाइम नहीं आया। इट्स ऑलवेज़ बेटर व्हेन वी आर टुगेदर। हमेशा यही अच्छा रहता है, जब हम दोनों साथ होते हैं तो वो समय बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। ऐसा आपके पार्टनर कहते हैं, ये आपसे कहना भी चाहते हैं। वही मैं कह रही हूँ, कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अभी उन्हें बहुत सारे लोगों को मनाना भी है, ऐसा भी लगता है। क्यों मनाना है, कैसे मनाना है, अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, कब होगा और कैसे होगा, ये सब कुछ किस पे रखें? डिवाइन पर छोड़ दीजिए। पावर ओवर 7 स्कॉर्पियंस। हाँ जी, पावर है आपके अंदर, वो पावर तो है। 7 स्कॉर्पियंस का मतलब ही यही है कि आप 7 समंदर चाहे दूर रहते हो, चाहे वो आपका पार्टनर आपसे 7 समंदर दूर रहते हो, जो भी कुछ, आप दोनों एक-दूसरे के लिए ही हैं। जितनी भी लोअर वाइब्रेशनल आपकी चल रही है, एनर्जीज़ चल रही हैं, उन सबको बाहर निकालें। लोअर एनर्जीज़ में आपका गुस्सा, डिप्रेशन एंड सेक्सुअल एनर्जी, ये तीनों ही आ जाती हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, कहीं ज़्यादा ही इन चीज़ों में उलझे मत रहिए। यस, नेक्स्ट, एंशिएंट पावर मिस्ट्रीज़। हियर द रिडल ऑफ आईएसएस प्लेइंग। आईएसएस प्लेइंग का आप रैटल को सुन सकते हैं, या फिर ये कहें कि आप किसी साधना में बिज़ी हैं, तो आप अपने हिंदू धर्म के हिसाब से, या जो भी आपका धर्म है, उसके हिसाब से अपने जो सेक्रेड देवी-देवता हैं, उनके नाम को ध्याएँ, उनकी साधना करें, उनको चैंट करें, तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा आपके लिए। ये वाली बात दिखाई देती है। नेक्स्ट इज़ आई ऑफ हॉर्स। अवेकनिंग डिवाइन परसेप्शन। वही मैं कह रही हूँ ना, उनका अवेकनिंग हो चुका है, वो आपके खिलाफ अब बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते हैं, आपके अलावा कहीं और भी नहीं जा रहे हैं, आपके लिए ही लड़ रहे हैं। तो प्लीज़ अभी थोड़ा-सा टाइम उनको लगेगा, और समय आने पर सब कुछ बताऊँगा। वो कह ही रहे हैं, वो बहुत कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं, बस उनके मुँह पर वो सारी बातें हैं, जस्ट अभी उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है। उनका जो परसेप्शन है वो चेंज हो रहा है, उनकी अवेकनिंग हो रही है। आपसे अभी थोड़ा-सा दूर हैं, लेकिन मिलने में ज़्यादा दूरी नहीं दिखाई देती है, ये वाली बात है। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट। हाँ, वही बात है कि आपका पार्टनर भी अच्छा ही कर रहे हैं। सो देयर आर रियली ओनली 2 टाइप्स ऑफ पीपल, दोज़ यू नाउ लव एंड दोज़ यू विल लव। जिनसे आप अभी प्यार करते हैं, वो लोग हैं, या जिनसे करेंगे आगे जीवन में, कोई अभी अभी आपको मिले ही नहीं होंगे, हो सकता है मिलने वाले हो उनसे। तो इसी तरह के लोग हैं, ऐसा बोला जा रहा है। अंटिल देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ पर्सन एंड देन विल प्रोबेबली हिट रिप्लाई। हाँ, अगर सिर्फ एक ही टाइप के इंसान हैं आपके जीवन में, जिनसे कि आप अभी प्यार करते हैं, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि ठीक है, रिप्लाई मिलेगा, बट थोड़ा सा वेट करें। देयर इज़न्ट अ सोल ऑन द प्लैनेट हू डज़न्ट क्रेव योर अप्रूवल। ऐसी कोई भी सोल नहीं है इस प्लैनेट में जो आपके लिए क्रेव ना करती हो, ठीक है ना? चिंता ना करें। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ foe इज़ दैट यू हैव डिसाइडेड वेयर लव कैन ग्रो। आपने ही डिसाइड करना है कि वो सच में प्रेम आपका है कहाँ। कई बार क्या होता है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। येस तो येस, नो तो नो। दिल कह रहा है मानने को कि हाँ, ट्विन फ्लेम है,
लेकिन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, कार्मिक है, टेढ़ा है पर मेरा है। ये मानने को मन है, वो मान लीजिए। दिल ये कह रहा है, नहीं भई, नहीं है हमारा ट्विन फ्लेम, हमें ट्विन फ्लेम चाहिए ही नहीं और ट्विन फ्लेम होता ही नहीं है। चलो जी, तो दोनों ही रूप में आप सही हैं, क्योंकि नथिंग इज़ राइट और रॉन्ग इन दिस यूनिवर्स। आप कहते हैं, मैं ये कॉन्सेप्ट भूलना चाहता हूँ, चाहती हूँ, खत्म करना चाहती हूँ, ठीक है? खत्म कर दीजिए, ठीक है? और अगर लगता है कि नहीं, हैं यही, वापस आएँगे, आएँ चाहे नहीं आएँ, हम अपने आप में कंटेंटेड हैं। तो दोनों ही तरीके से आप अपनी जर्नी को या जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। आपने बस ये देखना है कि मेरे लिए जो पॉज़िटिव वे में जो काम आ रहा है, जो मुझे ग्रो कर रहा है, पॉज़िटिवली ग्रो कर रहा है, या इनडायरेक्ट वे में ग्रो करवा रहा है सोल को ना, तो वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वही मेरा टू बी पार्टनर हो सकता है, टू बी स्पाउस हो सकता है, या व्हाटएवर, ट्विन फ्लेम हो सकता है। माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हम नहीं मानते, फिर आप मोर्चा खोल दें, इसको गलत बोल दें, उसको बोल, उससे क्या होगा? जो मानता है वो मानेगा। वही बात है ना, जो कोई भगवान को मानता है तो माने, और जो कहता है नहीं भगवान होते नहीं है, जो कह रहे हैं भगवान होते नहीं है, वो कितने ही मोर्चे खोल लें, वो कितने ही मंदिर तोड़ दें, कितने ही सारी चीज़ें खत्म कर दें, जला दें, क्या हो जाएगा? जिसको जो लोग विश्वास कर रहे हो तो करते ही रहेंगे ना, ये वाली बात है। तो अगर आप कह रहे हैं कि येस, तो येस पे टिके रहिए, आप कह रहे हैं कि नो, तो नो पे टिके रहिए। बस सीधी-सी बात है, अपने काम करते रहिए। आपकी सोल की ग्रोथ के ही लिए ही ये जर्नी है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। और अभी इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो आपके पार्टनर का कंक्लूजन दे दूँ, कमिटमेंट देने को ही इज़ रियली रेडी टू कमिट यू, है ना? और अभी 7 टू 8 डेज़ का टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए। यूनिवर्स भी कह रहे हैं, आपका पार्टनर भी कह रहा है, टैरो कार्ड्स भी कह रहे हैं, सारी बातें मिल-जुला के एक ही आ रही है। ध्यान रखिए अपने इमोशंस का। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।